Hello students, I am Sumit and welcome to my channel Sumit Sir's हर्षित Academy। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1.1 एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन में है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ये क्वेश्चन में इर्रेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम स्टडी करेंगे, उसके अलावा दो और टॉपिक्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, देन आफ्टर व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स, देन आफ्टर व्हाट आर प्राइम को प्राइम नंबर्स। ये हमें स्टडी करना है। तो देखो, रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा 1/10 रैशनल नंबर, ठीक है। √4 रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज ये जो 2 है उसकी एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए रैशनल नंबर में कैसे नंबर्स आते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो, और दूसरा कि फिक्स वैल्यू होती है वो। अब फिक्स वैल्यू का मतलब क्या? फिक्स वैल्यू यानी सपोज मैं बोलता हूँ 10, तो 10 क्या हो गया? फिक्स वैल्यू। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 10.12 डॉट 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 डॉट, जैसे कि यहाँ पे 1.73 डॉट डॉट डॉट, तो दिस इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इसका एक फिक्स वैल्यू नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अगर फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि ये 3 केसेस में है, अगर फिक्स वैल्यू नहीं है उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और जिसकी फिक्स वैल्यू है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है को प्राइम का। को प्राइम यानी नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कॉमन फैक्टर का मतलब कि अगर ये एग्जांपल लेता हूं 5/7, तो उसमें आप देखो 5 का फैक्टर मैं निकालूंगा तो वो बनेगा 5 × 1, और 7 का फैक्टर निकालूंगा वो बनेगा 7 × 1। अब दोनों में कॉमन है, ऊपर नीचे में देखो सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि दिस इज हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये भी हो गया को प्राइम नंबर। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है 2/10, तो 2 का फैक्टर क्या निकलेगा? 2 × 1, और 10 का फैक्टर 5 × 2 × 1। इसमें कॉमन है, 2 दोनों में है, ऊपर नीचे, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ को प्राइम नंबर, दिस इज अ को प्राइम नंबर, ठीक है। यानी को प्राइम यानी, फिर से समझाता हूं, कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 तो कॉमन होगा, ऊपर नीचे चलेगा, पर दूसरा कोई भी नंबर ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन में देखो √5 है। √5 मैंने इर्रेशनल के उसमें ही लिखा है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर में √5 का आंसर निकालोगे तो ऐसा आएगा, ये कंटिन्यू रहेगा, यानी वो फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इर्रेशनल तो है, बट इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे ऑपोजिट करके, यानी कि आपको लिखा है √5 इज इर्रेशनल, तो आप ऐसा लिखिए कि सपोज √5 इज रेशनल। उल्टा, सपोज √5 इज रेशनल, तो रेशनल का पूरा सॉल्यूशन करो और लास्ट में आपको ये रिजल्ट आए कि आपने जो सब एज्यूम किया है वो गलत है, यानी कि हमने जो एज्यूम किया कि √5 इज रेशनल वो गलत है, तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा? √5 इज इर्रेशनल। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम ऑपोजिट, मींस यहाँ पे इर्रेशनल लिखा है तो हम एज्यूम क्या करेंगे? रैशनल। तो देयरफॉर दैट इज √5 इज रैशनल, ये हमें एज्यूम करना है, √5 इज रैशनल। अब अगर √5 रैशनल है तो
देखो अगर रेशनल है तो उसको फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q कर सकते हैं, A अपॉन B लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 कैन बी रिटन in the form of A upon B where A and B are co-prime numbers। ये कंडीशन है रेशनल नंबर की। देखो एक और बात, ये बहुत लंबा बनेगा सॉल्यूशन इसका, इसलिए वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा है, तो थोड़ा पेशेंस से स्टडी करना, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्चुअल बेसिक, एकदम स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाऊँ। तो A अपॉन B फॉर्म में आया, सो और दूसरा ये है कि A और B दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में जो दो चीजें होती है वो को प्राइम होनी चाहिए। अगर को प्राइम नहीं है तो फिर वो रैशनल नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, तो इसको हम A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा देयरफॉर √5 इक्वल्स टू A अपॉन B। अब आपको √5 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, B को यहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √5 इंटू बी इक्वल्स टू A हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A इक्वल्स टू √5B, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, √5 को A के नीचे ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा A अपॉन √5 इक्वल्स टू B। एक मिनट, एक स्टेप मिस हुआ, एक स्टेप और कर देते हैं तो इजीली हो जाएगा। आप एक काम करो, इसी को √5 को नीचे लेके आने से पहले आप स्क्वायर कर दो। मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, A² इक्वल्स टू √5B का भी स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो A² तो A² ही रहेगा, इसमें स्क्वायर का साइन √5 पे भी आएगा और B पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा √5² एंड B²। तो ये बनेगा √5 का स्क्वायर यानी 5 और ये B²। उसके बाद 5 को नीचे लेके आऊँगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A² अपॉन 5 इक्वल्स टू B²। ये हमारा समझो कि 50% सम हमारा ओवर हुआ है, क्योंकि हमने इसमें ये प्रूव कर दिया है कि A² अपॉन 5 इक्वल्स टू B²। इसमें अभी इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, किसमें, इसमें लिखा है A² अपॉन 5, आपको ये फॉर्म में लेके आना है A अपॉन 5, यानी स्क्वायर हटाना है। तो उसके लिए थियरम होता है, थियरम का स्टेटमेंट देखो ध्यान से, बाय थियरम if P is a prime number, if P is a prime number and P divides A², P divides A², then P divides A, then P divides A, right, where A is a पॉजिटिव नंबर। ये है थियरम। ये थियरम में ऐसा बोला गया है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A², यानी कि A² अपॉन P के फॉर्म में है, ऐसा A² अपॉन P के फॉर्म में है, देन P डिवाइड्स A, तो
a अपॉन p भी पॉसिबल है। ये थ्योरम ऐसा बोलता है। अब ये थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर अपॉन 5 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a डिवाइड्स 5, ये डिवीजन का सिंबल a डिवाइड्स 5, ठीक है, ये इससे हम बता सकते हैं। तो अब हम ऐसा लिखेंगे, सो 5 शैल डिवाइड so 5 shall divide a, hence we can say that a upon 5 equals to c। अब c कहाँ से आया? c हमने एक नंबर एज्यूम किया है कि a upon 5 equals to c where c is some integer, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे इसमें इंटीजर है b, ऐसा उसमें एक हमने c एज्यूम कर लिया। अब हम उसको फिर से क्या करेंगे कि इसको मैं अभी 5 को ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 5c, ठीक है। एक ये रिजल्ट हमें मिला और एक ये रिजल्ट भी है, दो रिजल्ट हम लोग अभी यूज करेंगे आगे। तो देखो इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे, इसको अभी सॉल्व करना है हमें, इसको कि a इक्वल्स टू 5c, तो उसको हम एज्यूम करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू, एक काम करो पहले इसको लिखते हैं, इसको आप पहले लिख दो। चलो इसको लिख देते हैं मैं फिर से कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, हमें ये पता है, ठीक है। बट अब a की वैल्यू है 5c, तो यहाँ पे a के बदले में लिखूंगा 5c, यानी ये जो वैल्यू है 5c वो सीधा यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 5c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब इसमें 5 का भी स्क्वायर होगा, c का भी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा तो 25, c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। 5 को 25 के नीचे लिखेंगे, सो 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू b स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब 5 को नीचे लिखेंगे तो 25 डिवाइड बाय 5, c को इधर का इधर रहने देंगे, b स्क्वायर, तो ये कट होगा तो 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 को जब हम नीचे लेके जाएंगे इसके डिवीजन में, तो इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5, इधर क्या आया b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ भी अभी आपको ये थ्योरम जो मैंने यहाँ पे लिखी है थ्योरम, वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखनी है। मैं नहीं लिखूंगा, आपको फिर से लिखना है, तो उससे हमें ये पता लगेगा कि b स्क्वायर अपॉन 5 है, उसी तरह से 5 अपॉन b भी पॉसिबल है। फिर ये स्टेटमेंट लिखना है कि सो 5 डिवाइड्स b, ठीक है, 5 डिवाइड्स b। तो इससे हमने क्या प्रूव किया है, देखो इसमें आप रिजल्ट नंबर 1 दे दो और इसमें रिजल्ट नंबर 2, दो रिजल्ट हमने ढूंढे हैं। एक में लिखा है 5 डिवाइड्स a, दूसरे में है 5 डिवाइड्स b, यानी a और b दोनों को 5 डिवाइड करता है। तो ये तो को प्राइम का अगेंस्ट हो गया, क्योंकि को प्राइम में डिवीजन में कोई भी फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए। इसमें तो 5 फैक्टर निकल रहा है ना, क्योंकि a अपॉन 5 भी है और b अपॉन 5 भी है, यानी a को भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, b को भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स को प्राइम नहीं है ना। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर
from 1 and 2, it is clear that 5 is a factor of both, या तो 5 is a factor common of both A and B. Therefore, A and B cannot be co-prime numbers. ठीक है, और को-प्राइम नहीं होंगे तो हमारे रेशनल की कंडीशन नहीं होगी. को-प्राइम नहीं है, therefore √5 cannot be rational. √5 cannot be rational. Therefore, our assumption that √5 is rational is incorrect. Therefore, √5 is irrational. समझा क्या लिखा है सब? कि अभी A का भी फैक्टर 5 है, B का भी फैक्टर 5 है, इसलिए A एंड B कैनॉट बी को-प्राइम नंबर्स. अगर को-प्राइम नहीं है तो रैशनल भी नहीं होंगे. इसलिए हमारा जो एजम्पशन था स्टार्टिंग में कि लेट, एजम्पशन क्या था? √5 इज रैशनल. तो ये एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया, इसलिए √5 इज अ रैशनल नंबर. राइट. और इसमें कंडीशन कौन सा होता है? बाय कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन यानी आपको ये प्रूव करना है कि आप गलत हो. सपोज आपको कोई बोले आप ये प्रूव करो आप गलत हो, तो आप क्या प्रूव करोगे? आप सही नहीं हो. समझ आया? सही नहीं हो ये प्रूव कर दो, तो ये प्रूव होगा कि आप गलत हो. ठीक है, तो यही इसमें यूज किया है कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से. आशा रखता हूँ आपको समझ आया. नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए. आपको और सॉल्यूशन मेरी तरफ से 100% में देने का ट्राई करूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.